अरुण की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आईसीयू में भर्ती है वो। पूरे 4 लाख रुपए का खर्चा बताया डॉक्टर ने। 3.5 लाख का तो मैंने इंतजाम कर दिया। 50,000 तुम भेज दो भैया, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ, इसी नंबर पे, हाँ इसी नंबर पे डाल देना। ओके ओके। क्या हुआ अन्नू, किसका कॉल था? वो किसका? वो भैया का फोन था। उसने ना मुझसे 300 रुपये मांगे थे, बस वही लेने के लिए मैंने कॉल किया था उसे। अच्छा चलो, वो आज मैं बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी ला दो। ठीक है, अभी लाती हूँ। मनीष, शर्म नहीं आई तुझे अरुण? मैं इतनी बड़ी मुसीबत में था और तूने मुझसे झूठ बोलकर पैसे मंगवाए। पैसे? कौन से पैसे यार? मैंने तुझसे कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा। ये देख, कल ही तेरी बीवी को मैंने 50,000 रुपए भेजे हैं। फोन आया था उनका मेरे पास, कह रही थी कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है और तू आईसीयू में भर्ती है, और कह रही थी कि डॉक्टर ने 4 लाख रुपए मांगे हैं। और मैंने अपने सारे काम छोड़कर तुझे पैसे दिए ताकि तुझे कुछ ना हो। तुझे तो पता है ना, मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, मैंने उसके लिए ये पैसे जोड़ रखे थे। ये तू क्या कह रहा है? मुझे तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है, और ना ही मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना ही मैं आईसीयू में एडमिट हूँ। लेकिन मेरी बीवी ने तुझसे झूठ बोलकर पैसे क्यों मंगवाए? और यार, तू पैसे देने से पहले एक बार मुझे कॉल तो कर सकता था ना। अरे कैसे करता मैं तुझे फोन? तेरी पत्नी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि अपने भैया को फोन मत करना, उनका फोन मेरे पास है। तो कैसे करता मैं तुझे कॉल? और रही बात तेरे पास आने की, मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, तो उसे छोड़कर मैं तेरे पास कैसे आता? यार मनीष, मेरा यकीन कर, सच में मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर ये सच है तो अन्नू ने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। और आज से तेरा मेरा रिश्ता ना खत्म। और ऐसे दोस्त मुझे चाहिए भी नहीं जो खुद अपनी बीवी के साथ मिलकर दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा लेते हैं। यार मनीष, मेरी बात तो सुन। मुझे नहीं सुनना कुछ भी, मुझे मेरे पैसे दे अभी के अभी। और मुझे ना तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, समझा तू? ठीक है, लाओ क्यूआर दो। अभी मेरे पास 30,000 रुपए थे, मैंने भेज दिए हैं, और 20,000 रुपये भी मैं जल्दी कर दूंगा। और मैं ना अन्नू की तरफ से माफी मांगता हूँ। अरुण की जॉब चली गई है, घर में ना राशन तक नहीं है, और तो और हम दोनों और साथ में बच्चे भी कल रात भूखे ही सोए। बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं गई। अगर बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई ना, तो स्कूल में से उनका नाम कट जाएगा। प्लीज हमारी मदद कर दो। नहीं नहीं, 15 में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप एक काम करो, आप 25 करा दो। अच्छा ठीक है, तो फिर 20 ही करा दो। मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बस अन्नू, अन्नू क्यों कर रही हो तुम ये सब? है? अरे क्यों नाम बदनाम कर रही हो मेरा? क्या कमी रखी थी मैंने? अरुण अरुण, वो जो महंगा वाला फोन है ना कोमल भाभी के पास, मुझे वो वाला फोन चाहिए था। और पार्टी में जाने के लिए लोगों के पास कितने सारे गहने होते हैं, और मेरे पास तो बस थोड़े से ही हैं। और पार्टी में जाने के लिए 2 साड़ी भी चाहिए थी, वो भी महंगे वाली। तो इन सब के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना। और तुमने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने पति का एक्सीडेंट करा दिया, उसको आईसीयू में भर्ती करा दिया, और तो और मुझे जॉब से भी निकाल दिया। अरे क्या क्या झूठ नहीं बोला होगा तुमने मेरे दोस्तों से और मेरे रिश्तेदारों से। और आज तुम्हारी वजह से ना मैं अपने एक दोस्त को खो के आ रहा हूँ। अरे तुम्हारी वजह से आज मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से निगाह तक नहीं मिला पा रहा हूँ कि कहीं तुमने उनसे झूठ बोला तो नहीं है। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा यार। अन्नू, पैसा तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा,
लेकिन आज जो तुमने भरोसा बेच दिया है ना, वो दुनिया की सारी दौलत देकर भी खरीदना चाहोगी ना तो खरीद नहीं सकती। ये देखो, आज मेरे अकाउंट में ना 1 भी रुपया नहीं है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अरे औरत का गहना तो उसका पति होता है ना। अगर तुम अपने पति को कहीं का नहीं छोड़ोगी, उसे लोगों के बीच में जाने लायक नहीं छोड़ोगी, तो क्या फायदा ऐसी साड़ी का और ऐसे गहने लेने का है? मैं रात दिन इसलिए मरता हूं ताकि हम इज्जत से रोटी खा सके। अरे मैं कहीं बाहर निकलूंगा ना, लोग मुझे धोखेबाज या बेचारे की नजर से देखेंगे। अरे क्या तुम्हारे लिए उन दिखावों के गहनों की चमक मेरी बदनामी से ज्यादा है? ठीक है, तुम्हें पैसे और गहने चाहिए ना, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ अभी के अभी हॉस्पिटल चलो और मेरी दोनों किडनी बेच देना। अरे यहां तक मेरी बॉडी का एक एक पार्ट बेच देना। बस तुम अपने शौक पूरे कर लेना, क्या मेरी जान चली जाए, क्योंकि तुम्हारे लिए ना मुझसे ज्यादा तो गहने और पैसा जरूरी है। अरुण, ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दूसरी औरतों को देखकर उनकी तरह जीना चाहती थी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि उनमें और हम में बहुत अंतर है। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये सब करने से तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। अरुण, मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन पहले तुमने जिससे पैसे मांग रही हो ना, उन्हें फोन करके उनसे पैसे लेने के लिए मना करो, और तुमने जिनसे पैसे ले लिए हैं उनके पैसे आज ही लौटाओ। ठीक है अरुण, जैसा तुम चाहते हो ना मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। पहले जितना बोला है ना उतना करो। हेलो भैया, वो जो मैं आपसे पैसे मांग रही थी ना, वो अब नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मैं झूठ बोल रही थी। हेलो चाचा जी। अनु, मेरा बैग ले आना यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। आई, ये लो आपका बैग। ठीक है। क्या हुआ अरुण? अरुण, पता नहीं दिल में दर्द हो रहा है एकदम से। अरुण क्या हुआ? अरे अरुण, मम्मी, अरुण, क्या हुआ? डॉक्टर! अरुण की तबीयत बहुत खराब है, आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर ने 3 लाख रुपए मांगे ऑपरेशन के लिए, प्लीज मदद कर दो। भाभी जी, हद है तुमसे, और कितना झूठ बोलोगी? एक बार आपके झूठ में आ गया हूँ मैं, दोबारा नहीं आऊंगा। कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुमको। नहीं भैया, मेरी बात तो सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही भैया। हेलो चाचा जी, नमस्ते। चाचा जी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, अरुण को अटैक आ गया है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए पूरे 3 लाख रुपए मांगे हैं। प्लीज तुम थोड़ी मदद कर दो, प्लीज। देख बेटी, मुझे सब पता है कि तू कैसे झूठ बोलकर पति के नाम पर लोगों से पैसे मांगती है। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे, और तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आई? नहीं चाचा जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में अरुण की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चल झूठी। चाचा जी, चाचा जी। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा यार। अन्नू, पैसा तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, लेकिन आज जो तुमने भरोसा बेच दिया है ना, वो दुनिया की सारी दौलत देकर भी खरीदना चाहोगी ना तो खरीद नहीं सकती।